हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव शक्ति पार्ट 777 एंड फाइनली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट कौन सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की, कौन सी मैं चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाई इन 2024 एंड 2025। तो आज मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन मेक अ विजन बोर्ड दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। मतलब आपका विजन बोर्ड क्यों वर्क नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी एंड वो आप कैसे एक्चुअली वर्क में ला सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू let's get started into the video. So the first point that you need to consider is कि ऐसे goals रखो जो आप actually एक साल में attain कर पाओ। For example, मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि मुझे लगा था कि मेरा तो YouTube चैनल 1 सेकंड में मोनेटाइज हो जाएगा एंड आई वॉज लाइक ठीक है हो जाएगा बट हम सबको पता है सबका पेस लक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई कैन नॉट थिंक येस आई हैव पुट इट ऑन माई बोर्ड बट आई कैन नॉट एक्सपेक्टेड कि वो 1 साल में मोनेटाइज हो जाएगा। कुछ लोगों की एक वीडियो लगती है मोनेटाइज होने में, कुछ लोगों का साल लग जाते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। बट उसका अगर हम छोड़ें तो अगर आप सोचो आप बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे हो एंड आप कहोगे मुझे करोड़ रुपया कमाना है अगले साल में, सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट पॉसिबल? फर्स्ट यू हैव टू कीप अ टारगेट ऑफ 50,000, 30,000 and then you are going to increase 1 lakh crore and all. तो कुछ ऐसा करो that is attainable in 1 year and अभी छोटा गोल रखो and then you can increase it later on. So I would say think practically कि आपके sources कितने हैं, आपके पास वर्क को कैसा वर्क है, what does it demand. So आप वो सब चीज़ें सोच के अभी एक ऐसा गोल लो जो आप 1 साल में अटेन कर पाओ वेर यू आर करेंटली इन लाइफ। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट येस यू नीड टू ब्रेक डाउन। आप एकदम से बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना विजन बोर्ड आई वॉज कन्फ्यूज मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो पहले तो आपने एक पेन पेपर ले लेना है मेरी तरह। तो आपने ऐसे अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाया, मैंने हेल्थ बनाया है, फिर मैंने बनाया है पर्सनल ग्रोथ का, करियर, ट्रैवल, मनी, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट, बहुत कुछ है। सो आपको जितना चीज़ें माइंड में आ रही हैं जो आप अटेन करना चाह रहे हो वो सब आप कर सकते हो। मेन 4 चीज़ें क्या होती हैं? हेल्थ होती हैं, प्रोफेशन होता है, फाइनेंसेस होते हैं एंड रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो तो जो आपको लग रहा है वो आप एक पेन पेपर से ऐसे टेबल कॉलम्स बना लो जैसे मैंने बनाया। ओके, ऐसे कॉलम्स बना लो। गोल्स लिखने वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए जो कि मैं आगे बात करूँगी। बट आपने ये नहीं लिखना है दैट बी रिच, बी एक्टिव। आपने इसकी जगह वो एक्शन लिखने हैं जो आप करोगे फॉर दिस इंटायर ईयर। अगर रिच होना है तो क्या करोगे? यू विल फाइंड जॉब, यू विल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि अगर आपको रिच होना है तो आप कैसे रिच होगे? यू हैव टू राइट डाउन things that you will do. You will study for this much hours if you are preparing for an exam and maybe apply this many jobs per day. If you want to be rich, you create multiple sources of income. So वो सब चीज़ें आपको लिखनी है कि मुझे इस एरिया में यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी है जो आप विजुअलाइज करके उसकी फ़ोटो भी निकाल सको। ठीक है, सो दैट इज़ माई पॉइंट। ये मत लिखो बी एम्बिशियस, बी काम, बी रिच। हाउ आर यू गोइंग टू रिच? उस प्लान ऑफ एक्शन को विजुअलाइज करके उसकी फ़ोटो निकालनी है और इतना स्पेसिफिक प्लान बनाना है जितना हो सके। Point 2 इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट विजन बोर्ड्स। अगर आपने पहले मेरी तरह विजन बोर्ड्स बनाए हैं तो यू कैन रिफ्लेक्ट कि कौन सी फ़ोटोज़ थी उस विजन बोर्ड में से जिसने मुझे पुल किया और अट्रैक्ट किया कि हाँ मैं अपने गोल की तरफ काम करूं। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप की फ़ोटोज़ आपको एक्चुअली में मोटिवेट करी टू अचीव दैट गोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई थी for my health, but honestly speaking these were not motivating enough that I actually worked towards it and hence ये mid year में ही मैंने छोड़ दिया करना। ठीक है, for any reason and but
since I was really bothered with the environment, because 90% times I'm in my room shooting content, editing content, reading stuff and all those things. मैं maximum time room में रहती हूँ. And the most triggering part was because I like to sit on my table and I watch outside view from my room, from my balcony. And मेरी balcony बहुत horrible थी. And constantly पूरे उसमें से this photo was such beautiful, and you know, it made me trigger a lot, that I forced, you know, my parents and myself to actually get this cleaned. And now I can sit there. I like to sit in the morning, have my hot water there. So yes, this photo was the apt photo कि मुझे ऐसी balcony चाहिए और current reality कुछ और थी. This triggered me a lot because I found out, मुझे ये मतलब बहुत सारी photos थी. So जब मैंने फ़ोटो निकाली थी काफ़ी सारी, I was like looking on Google Photos and all those things. So मुझे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दिखी, बट मैंने वो लगाई जो मुझे एक्चुअल में पसंद था, कि मुझे एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा चाहिए. So ये बहुत ज़्यादा मेरी रियलिटी से मैच कर रहा था, विच आई एक्चुअली वॉन्ट कि मेरी बैल्कनी ऐसी लगे. सो दिस ट्रिगर्ड अ लॉट फॉर मी, जिस वजह से मेरी बैल्कनी आज बहुत सुंदर साफ़ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर. सो येस, ऐसी फ़ोटोज़ लगाओ जो आप एक्चुअल में रियलिटी में चाहते हो कि यार दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है मेरी बैल्कनी इतनी बड़ी है तो ये हो जाएगा. सो वो सोचो जो आप एक्चुअली में रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहो, वैसा कुछ. सो मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम फाइंडिंग द करेक्ट फ़ोटोज़ दैट ट्रिगर इनसाइड, कि जब आप वो फ़ोटो देखो तो आपको लगे नहीं यार ये करना ही करना है. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. एंड आई लाइक कलरिंग, so this also triggered me to color. तो जब मैं ये फ़ोटो देखती हूँ तो I think this is the one that triggered me the most, जिस वजह से you know I want कि मेरी अभी balcony complete नहीं है, but जब हो तो ऐसी लगे. So yes, make sure. And to be honest, the fitness one, I wrote कि ideal weight इतना होना चाहिए, इतने steps हैं ये वो, but this was very boring. and मुझे पता है ये सब चीज़ें देख के मैं बिल्कुल भी motivate नहीं होती कि yes I want to be like this and all those things. So I think work on the photos that you put in your vision board that will motivate you all year कि भाई ये चाहिए मुझे तो. ओके, पॉइंट 3 इज़ हाउ टू चूज़ दी राइट फ़ोटो. पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, द फोटो दैट मेक्स यू ट्रिगर कि हाँ मुझे ऐसा बनना है एंड ऑल दोज थिंग्स. बट आपने ये चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल दिस होल लॉट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ केयर, स्लोइंग डाउन, enjoying the moment, you know, गिविंग माई सेल्फ सम रिलैक्सेशन. तो ये उस थीम पे बेस्ड है. तो मैंने यहाँ पे सिंपली कोट्स और फोटोज़ ये नहीं डाल दी, यू नो, दैट बी काम, बी पेशेंट, गिव योर सेल्फ सम स्पेस. नहीं, मैंने वो सब चीज़ें ऐड की जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो मैं करूँ, विच मेक्स मी फील काम एंड सूदिंग. तो मैंने क्या क्या किया, एक्टिविटीज़ डाली दैट मेक्स मी हैप्पी, राइटिंग, coloring, having skincare, and you know, drinking my cold coffee, my favorite, being in the nature, doing some skincare, and of course enjoying my quiet time in balcony. So ये सब एक्टिविटीज़ हैं दैट आई डू, ओके, विच मेक्स मी काम डाउन. तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है दैट बी काम, बी पेशेंट, रिलैक्स, स्लो डाउन. हाउ आर यू गोइंग टू स्लो डाउन? सो राइट, फाइंड पिक्चर्स ऑफ द प्रोसेस. इस बारे में हमने बहुत बात किया, दैट मेक योर गोल वेरी स्पेसिफिक. एंड व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक इज, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 10 के स्टेप्स पर डे करने हैं. आइडियल वेट मेरा इतना होना चाहिए 55 kg, एंड इतनी कैलोरीज मैंने पर डे खानी है. सो मेक इट दैट स्पेसिफिक. और यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा है बी स्लिम, ये वो. मैंने एक्चुअली वो चीज़ें डाली हैं जो मैं प्रैक्टिकली फॉलो कर सकती हूँ. ड्रिंकिंग वाटर, गोइंग फॉर अ वॉक, वेकिंग अप अर्ली, बैलेंसिंग माई मील. सो ये प्रोसेसेस हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने 2026 में अचीवमेंट्स की फ़ोटोज़ डाल दी एंड आपने ये डाला ही नहीं कि हाउ टू टेक द एक्शन. तो एक्शन की फ़ोटोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट एक्शन विल यू टेक टू रीच दैट गोल, वो आपको फ़ोटोज़ पेस्ट करनी है. एंड थोड़ा बहुत जैसे मैंने इस बार ऐड किया है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लिखो रिलेटेड टू ईच गोल दैट यू वांट टू, यू नो, मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, अट्रैक्ट इन योर लाइफ.
sit with yourself थोड़ा सा that you know why am I putting this photo, is it even affecting me that I need to get up and do this thing. तो वो आपको बहुत फ़ोटोज़ पे टाइम लगाना पड़ेगा लिखने पे, and sit with yourself, close your eyes and visualize that you know what you need to do to reach that goal, how does it look. तो उससे सिमिलर फ़ोटो निकालनी पड़ेगी आपको. It is these small habits you know जो आप लिखोगे, जो आप चीज़ें हैबिट्स रोज़ की डालोगे कि मैं ये करूँगा तो होगा, तो आप चीज़ों को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाओगे. बिकॉज यू विल वेक अप एवरी डे एंड मेक श्योर कि जो आपका विजन बोर्ड हो वो बिल्कुल आप उठते हो आपके सामने चिपका हो. एंड ट्राई कि आपकी फ़ोटो जो हैं वो बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ हों जो दूर से दिखें, ताकि आपका ध्यान वहाँ पर जाए, ताकि एवरी डे यू वेक अप यू सी द हैबिट्स that you need to follow today to reach that goal at the end of the year. And last but not the least, please ज़्यादा goals मत डाल देना, make it simple, don't complicate it. So I will show you how I make the 2026 one in the next video. So stay tuned for that. Till then, Jai Shiv Shakti, Jai Shri Mahakal. I will see you in the next video where we are going to make it together. तब तक ये सब करके रखना, because उसके बाद फिर हम लोग सीधा अपना विजन बोर्ड टुगेदर बनाएंगे.